इसी में आज एस ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को और देख लेते हैं। अभी अभी हमने पीरियडिक टेबल किया, हम उसी में कंटिन्यू करते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है। राइट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम देखते हैं कि NS1 NS2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये हमारे पहले ग्रुप के मेंबर हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम ये हमारे सेकंड ग्रुप के मेंबर हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स की क्या रहेगी? NS1 और 2, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें या फिर 2। आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इस ग्रुप में इस जो ब्लॉक है इसमें दो ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है एल्कली मेटल। एल्कली मेटल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो सॉल्यूशन, ये जो मेटल्स हैं इनका सॉल्यूशन एक्व सॉल्यूशन फॉर्म होता है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। दूसरे ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन है, जो प्रेजेंस है वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में होती है। इन एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 और 2 होती है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 और +2 रहेगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें एस ब्लॉक से फैमिलियर करवाती हैं। इनका साइज हमारे पीरियडिक टेबल में, हम इधर की बात करते हैं तो बड़ा होता है, लार्जर इन साइज होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, इवन वी कैन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। रिएक्टिव तो ये सभी हैं, पर ये 3 ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो इनको हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इवन सीजियम और गैलियम, सीजियम जो है वो बहुत ही एक गैलियम है जो हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है। सीजियम और गैलियम ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम अपनी हथेली पे रखते हैं तो ये पिघल जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। जैसे जैसे साइज बड़ा होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज जिसका इंक्रीज होता चला जाएगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी है आखिरी शेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लिटरली पढ़ेंगे हम इस टॉपिक के बारे में, ये पूरा टॉपिक है फैक्टर्स के साथ। इम्पार्ट कलर, ऑल दीज मेटल हु आर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ये कलर शो करते हैं जब हम इनको किसी फ्लेम पर जलाते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इनमें लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है जो कैपेबल है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसी को ऑक्सीडाइज्ड करवाने के लिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो एस ब्लॉक की थी। ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं हम पी ब्लॉक की। एक बार आप इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्पफुल रहे। जैसे हमने एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज की, वैसे सिमिलरली यहाँ पर पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को और देखते हैं। पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास ये 6 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ये मेन पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बता भी दिए थे। तो इसका नाम पी ब्लॉक क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो किस शेल में करता है? पी शेल में। देखिए NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, मैक्सिमम से मैक्सिमम पी में हम 6 ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। ये हमने सेकंड चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किया हुआ है कि एस ऑर्बिटल में 2, पी ऑर्बिटल में 6, डी में 10 और एफ में 14 जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड किया सकते हैं। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसकी रहेगी NS2 NP1 to 6। तो ये 6 ग्रुप हमारे पी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। इनके कुछ नाम हैं। ग्रुप नंबर 13 को बोला जाता है बोरोन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 को बोलेंगे कार्बन फैमिली। और वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली इन दिस चैप्टर, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। दिस इज कॉल्ड फिनोकोजेंस। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली को इस नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीजन फैमिली कैल्कोजेंस। ठीक है, ये ऑक्सीजन फैमिली है। और इसको हैलोजेंस कहा जाता है। एंड दीज आर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीरॉन और रेडॉन है। ये हमारी नोबल गैसेस हैं। हम यहाँ पर और ज्यादा ध्यान से देखेंगे कि हम इनको इंडिविजुअली भी पढ़ते हैं। यहाँ पर एक लाइन है, लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है
कि यहाँ जो एलिमेंट्स हैं, देखिए ये लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रही है कि इस लाइन के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं दोज आर मेटेलॉइड्स। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑल दी स्टेट्स मेटल, मेटेलॉइड एज वेल एज नॉन मेटल। यहाँ पर नॉन मेटल्स की संख्या ज्यादा होती है, मेटल्स की कम, और ये मेटेलॉइड्स है इन बिटवीन। मेटेलॉइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल के कैरेक्टर भी होते हैं और नॉन मेटल के कैरेक्टर भी होते हैं। एक बार हम इनके कैरेक्टर्स से और गो थ्रू होते हैं। इस ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड पाए जाते हैं। ये ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बेटा शेयरिंग के द्वारा बनाए गए बॉन्ड। शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स की फिर ये बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते टू डोनेट और टू गेन। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि ये एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, लेकिन लेना देना जो है वो शेयरिंग के थ्रू ही होता है। पुअर कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स की बात हो रही है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, बाकी सारे पुअर कंडक्टर हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड जाते जाएंगे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। नोबल गैसेस में जिनॉन और रेडॉन सिर्फ कंपाउंड्स बनाते हैं, वो भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनकी जो कंपैरेबल एनर्जी होती है वो इनके साथ मैच करती है। हर कोई अपने जैसे को देखकर ही कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, तो ये भी अपने जैसी एनर्जी को देखकर ही कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। पी ब्लॉक में हम इन सभी के बारे में इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और हमारे इस साल यानी कि +1 में हमारे पास पी ब्लॉक के ये 3 चैप्टर हैं, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, जहां पर हम इनकी कंप्लीट और डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके।